और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हम करेंगे, जहां पर बादल फटने के बाद आई भारी तबाही के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि किसी ने अपनी जान गंवाई तो किसी ने खुद अपनों की जान जाते हुए देखा। तभी से लगातार किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ताज़ा तस्वीरें बाढ़ प्रभावित चसौती गांव की है, जहां बचाव अभियान जारी है। तो आप देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर। याद होगा बादल फटने की वजह से कितने लोग इसकी चपेट में आ गए थे और ये संख्या लगातार बढ़ते हुए चली जा रही है। ये जख्म देखिए अभी भी हरा है, क्योंकि अभी भी मलबे के नीचे से जिंदगियों की तलाश जो है वो की जा रही है। रेस्क्यू टीमें लगातार जो है लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश में, और ऐसे में देखिए कईयों ने तो अपनी ही जान गंवाई और खुद ने कई अपनों की जान को जाते हुए देखा है। और चलिए सीधा जानकारी के लिए रमन सैनी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमन, क्या जानकारी, क्योंकि जो दिखाई दे रही है तस्वीरें उसके हिसाब से चसौती गांव, वहां पर अभी जो बचाव अभियान है जारी है, यानी अभी भी जिंदगियों की तलाश में, यानी उम्मीद है कि जिंदगियां अभी भी होंगी मलबे के नीचे। यह बिल्कुल किरण, देखिए चशोटी गांव में 14 तारीख को जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसका आज 7वां दिन है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब तक करीबन 67 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। 116 लोग जख्मी हुए थे जिनको हॉस्पिटल जो है उसी दिन एडमिट करवा दिया गया था, और अभी भी करीबन 70 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। ये त्रासदी अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि हर दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में 2-3 शव जो है वो हर दिन बरामद हो रहे हैं। और आप ये सोचिए कि जो मलबा है वहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, उनके नीचे लोगों के शव जो हैं वो दबे हुए हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहाँ के जो एमएलए हैं सुनील शर्मा पिछले 7 दिनों से वहीं डेरा डाले हुए हैं। लगातार उन सेना के जवान और रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोग मिसिंग हैं, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से एक नंबर जारी किया गया था, इंक्वायरी नंबर, उस पर करीबन 70 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी उनके परिजनों की तरफ से दी गई थी प्रशासन को, और वो अभी तक लापता है। उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, ना तो वो घर पहुंचे हैं, ना तो वो हॉस्पिटल में है, और ना ही उनके बारे में कोई अता पता लग पा रहा है। तो ऐसे में उन जिंदगियों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अब 7 दिन के बाद किसी के बचने की उम्मीद तो जो है वो नहीं जताई जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है क्योंकि फ्लैश फ्लड इतना ज़्यादा था कि कईयों के शव जो है उस फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर दूर दरिया के अंदर जाकर समावेश हो गए थे, वहां डूब गए थे। कुछ शव जो है वो दरिया से भी बाहर निकाले गए हैं। तो दरिया से लेकर चशोटी गांव तक बिल्कुल जो रमन, देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि बादल फटने के बाद किस तरह से पूरा गांव जो है मलबे में तब्दील हो गया। अब इसे पटरी पर लाने के लिए तमाम जो कवायदें हैं वो की जा रही होंगी। इसको लेकर के किस तरह से जो है इन तक जो रसद है उसको पहुंचाया जा रहा है, खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। इसको लेकर के क्या काम हो रहा है? बिजली और साथ में इंटरनेट सेवा जो हम कह रहे थे, आप भी जानकारी दे रहे थे कि वो ठप है, तो उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसे शुरू कर दिया गया है? और साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे रमन, क्योंकि आपके छोटे भाई जो है वो भी फंसे थे, वो घर सकुशल वापस लौट चुके हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है वो घर सकुशल जो है 3 दिन पहले घर पहुँच चुके थे, क्योंकि जिस दिन क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस दिन भी मेरी बातचीत हुई थी, और उस दिन वो गए थे बाकायदा माता के दर्शन करने के बाद वापस आए। तब तक एक लकड़ी का छोटा सा पुल जो है वहाँ पर तैयार कर लिया गया था, जिसके माध्यम से वो सेफ इलाके में जो है आ गए और अब घर पहुँच चुके हैं, सभी सकुशल हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिंदगी को पटरी पर लौटाने की बात करें तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो माता मचेल का जो दरबार है, यानी कि पाडर का जो इलाका है, और चशोती के बीच में जो संपर्क था, यानी कि एकमात्र जो लकड़ी का पुल बना हुआ था, उसके बह जाने के बाद संपर्क कट गया था। ऐसे में सेना का जो बीआरओ विंग है उसने कड़ी मशक्कत के साथ 5 घंटों के अंदर वहां पर एक बैली ब्रिज तैयार किया है, लोहे का एक अस्थाई पुल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से छोटे वाहनों के आना जाना जो है उस पुल से शुरू हो गया है। लोगों का संपर्क जो है वो दोबारा पाडर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे में कल वहां पर हमने देखा कि जो छड़ी यात्रा निकलती है उसको भी वहां पर जाने की इजाजत दी गई। कुछ लोग गए थे और वहां पर माता के दरबार में छड़ी लेकर जो माता की जोत लेकर जाते हैं, वहां पर माता की जोत को जो है अर्पित किया गया
गया है। साथ ही साथ में अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली को वहाँ पर काफ़ी इलाके के अंदर जो है वो सुचारू कर दिया गया, लेकिन कुछ एक इलाके जहाँ पर खंभे पूरी तरीके से उखड़ गए थे वहाँ पर अभी तक बिजली जो है वो नहीं पहुँच पाई है। उसकी कोशिश जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उस इलाके का दौरा करते हैं, वहाँ पर प्रशासन के लोगों से बातचीत करते हैं और जल्द से जल्द वहाँ पर राहत पहुँचाने की बातचीत जो है उनकी तरफ से की जाती है। तो प्रशासन की तरफ से चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी की चुनी हुई सरकार जो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में काम कर रही है वो हो, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही हैं, क्योंकि अपने आप में जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आपदा है और जिस तरीके की त्रासदी ये देखने को मिली है, करीबन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, ये बात अब कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि अभी बॉडी जो है वो 67 ही मिली है, बाकी शवों की जो है वो लगातार तलाश उस मलबे के बीच में किया जा रहा है। इसमें ऐसे में सेना के जो डॉग स्क्वाड है उनको भी लगाया गया है, साथ ही साथ में करीबन 25 से ज़्यादा ऐसी मशीनरीज जिसमें LNT JCB मशीन उनको लगाया गया है, ताकि अपने वहाँ दर्शकों पर को उन दिखा बड़े-बड़े दें जिस बोल्डर्स पुल को का आप हटाकर जो जिक्र है कर रहे थे कि वो बहुत ही टेम्पररी वे में और बहुत जल्दबाजी में उसे बनाया गया। उस पुल के जरिए जो है देखिए रसद लेते हुए कई लोग जो है आपको कंधे पे बोरा लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो यही वो पुल जो है वो तैयार किया गया है ताकि इसको क्रॉस करके जो है एक संपर्क साधा जा सके, दूसरे से कनेक्ट हुआ जा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी रमन हम तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।